ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 24वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हस्तो रुरु हतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बल
बलवान इंद्र आदानम उभयाश्रय हस्तौ रुरु हतुस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र आदानम उभयाश्रय। मेरे साथ पढ़िए। हस्तौ रुरु हतुस्तस्य हस्तौ हतस्य नाना कर्म चिकीर्षया नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवान इंद्र तयोस्तु बलवान इंद्र आदानम उभयाश्रय। आदानम उभयाश्रयम्। शब्दार्थ है हस्तौ दो हाथ, रुरु हतु प्रकट हुए, तस्य उसके, नाना विविध कर्म कर्म चिकीर्षया इच्छा से, तयो उनका, तु किंतु बलवान शक्ति देने के लिए, इंद्र स्वर्ग का देवता, आदानम हाथ के कार्य, उभय आश्रय देवता तथा हाथ दोनों पर आश्रित। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तो मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति उसकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। भगवान को इंद्रियों का स्वामी यानी ऋषिकेश कहा गया है। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां भगवान की इच्छा से प्रकट होती है और प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित है और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है और प्रकृति अथवा जीवात्मा को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल में रहता है। जब तक जीवात्मा को अपने क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे भगवान की बहिरंगा शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह अपने को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। हर काम के लिए कोई न कोई, देखिए, हाथ काम करते हैं, अधिष्ठाता देव उसके कंट्रोल में रहते हैं और वो देव भगवान के कंट्रोल में रहता है। तो इनडायरेक्टली आप देखें कि आप सब भगवान के कंट्रोल में रहता है। भगवान ने सबको सौंप रखा काम। अल्टीमेटली जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान खुद लेते हैं। ये जो जितने भी अधिष्ठाता देव हैं जो आ रहे हैं, नियामक देव, ये इनको किसी एक पर्टिकुलर चीज का, डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, जैसे गवर्नमेंट में होता है। और हेड ऐसा, उसको इतनी छूट होती है कि वो उसको हैंडल कर सकता है।
तो इस तरह बनाया हुआ है। बट इनडायरेक्टली जो किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है वो भी अकाउंटेबल होता है अपने हेड को, वो भी उसका हेड भी अकाउंटेबल होता है। इस तरह जैसे चलता है राज्य में, प्रशासन में, उसी तरह यहाँ भी है। भगवान ने किसी को सौंपा है ये कार्य, तुम देखो। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कैसे हम स्वतंत्र हैं। हम तो छोड़ो, जो हमारे अधिष्ठाता देव, नियामक देव है, वो स्वतंत्र नहीं है। ये देखिए 25वां श्लोक है। गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकाम पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियते नृभिः। गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकाम पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम कर्मभिः क्रियते नृभिः। मेरे साथ पढ़िए। गतिम जिगीषतः पादौ गतिम जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकाम रुरुहाते अभिकामिकाम पदभ्याम यज्ञः स्वयं हव्यम पदभ्याम यज्ञं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। कर्मभिः क्रियते नृभिः। शब्दार्थ है गतिम चाल, जिगीषतः इच्छा करने पर, पादव दो पांव, रुरुहाते प्रकट होकर, अभिकामिकाम सार्थक, पदभ्याम पांव से, यज्ञ भगवान विष्णु, स्वयं स्वयं हव्यम कर्तव्य, कर्म भी अपने कर्म से, क्रियते कराता है, नृभि ही विभिन्न मनुष्यों द्वारा। तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना, गति को नियंत्रण करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्य में संलग्न हैं। यहाँ कहा विष्णु की उत्पत्ति हुई, विष्णु है ऑलरेडी, मतलब जब ये पैरों के बारे में सोचा गया तो नियामक देव विष्णु हो गए, जो इसके अधिष्ठाता देव हैं। प्रकट हुए का मतलब वो थे, प्रकट होने का मतलब वो अलग से नहीं आए, विष्णु तो है ही। तो ये बताया। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात गति को नियंत्रण करने की इच्छा से, गति को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुई, उनकी टांगें प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव, और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न हैं। अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न है। देखिए ये उत्पत्ति कितनी बढ़िया, भगवान का काम कितना परफेक्ट। हाथ बिल्कुल दो चाहिए हाथ, आप काम करने में देखिए, एक हाथ को बंद कर दो, करिए एक हाथ से काम, कितनी मुश्किल होती है। एक हाथ से तो छोड़ो, आपके 5 उंगलियां हैं, एक अंगुली को बांध दो आपको काम करने में दिक्कत। और अगर आप अंगूठे को बंद कर दो, करके देखो काम कितना मुश्किल है। कितना परफेक्ट भगवान का जो डिजाइन है, कितना परफेक्ट है। उसी तरह पैर, एक नहीं दिया, 2 दिए, हमको 2 दिए। और किसी को कैसे दिए हैं कि पैरों में इतनी ताकत, वो जंप करके चलता है,
कुछ जानवर ऐसे हैं जो जंप करके चलते हैं। आपने मेंढक देखा है, आपने ऑस्ट्रेलिया का कंगारू देखा है। जंप करने से इनमें उनके जांघें इतनी मजबूत होती हैं क्योंकि वो जांघों का काम ज्यादा है। कोई काम भगवान का इतना परफेक्ट, इतना परफेक्ट, और इसको कोई कहे आपसे कि नहीं ये तो अपने आप हो गया तो कैसा लगेगा आपको? मेरे साथ पढ़िए, पढ़ लिया आपने मेरे साथ? जी प्रभु जी, पढ़ लिया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य जी। शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है और जब वह इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं। संसार के बड़े बड़े शहरों में यह स्पष्ट दिखता है कि लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती है, जब शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर से दूसरे शहर तक देखी जाती है। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों द्वारा चलते हैं और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयान द्वारा यात्रा करते हैं, किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य आरामदायक जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, अभियंता, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में संलग्न रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य अनभिज्ञ होने के कारण सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान श्री विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है, अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए, किंतु ऐसी गलती देहात्म बुद्धि से वांछित मन की शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके ही इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। रहस्य की बात यह है कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता स्कंद 18 श्लोक 45-46 में इसी रहस्य का उपदेश दिया गया है। स्वे स्वे कर्मण्य भीरत संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणुः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार सर्वोपरि पूर्णता प्राप्त करता है। परमेश्वर की पूजा द्वारा जिस परम भगवान श्री विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिनके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगाव का होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि अपने जीवन में वह पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फल स्वरूप भगवान श्री विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग पांव हैं, क्योंकि इसके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः श्री भगवान मनुष्यों के पांवों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वे यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने कि जब ये मिली तो अभी कितनी तरक्की हो गई है और भी होगी। भौतिक भौतिक चीजें कि आपका इंद्रिय सुख आपको करने जिससे हो सके। देखिए
पहले मैं जो देखता हूँ, आप लोग शायद मेरे इस विचार से सहमत हो सकते हैं कि साइंस में जितनी तरक्की हुई, जितने भी, उसमें दो डेवलपमेंट इतने जबरदस्त हुए कि मैं अपने लाइफ में देखा है ये इतने मेरे, एक तो मेरे प्रोफेशनल करियर में देखा, और एक आप लोगों ने भी देखा जो किसी भी प्रोफेशन में है। क्या तरक्की हुई? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इतनी तरक्की हुई है। पहले टेलीफोन होता था, आप किसी से बात करने जाओ तो पहले आपको मेन पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां से टेलीफोन बुक करके लोग बैठे होते थे, आपका नंबर आएगा तो आपके टेलीफोन मिलाया जाता था। मिला करके कभी कभी आवाज ठीक नहीं आती थी, जो भी है, इतनी परेशानियां होती थी। फिर टेलीफोन आए, आप विदेश भी अपने घर से बात कर सकते हैं। टेलीफोन की बात तो रही, उसके बाद फिर एक कुछ और आया था, फिर इंटरनेट आया। फिर इंटरनेट के बाद आप मैसेज, जो चिट्ठियां भेजनी थी वो तो बंद ही हो गई कि मैसेज जाने लगे। शुरू में कहा कि इसमें थोड़ा पैसा लगेगा, बाद में वो भी नहीं के बराबर हो गया। इंटरनेट के बाद आपका मोबाइल आ गया। मोबाइल ने तो आपके सारे टेलीफोन ही बंद करवा दिए। उसके बाद अब मोबाइल से भी आप एक आपका ये व्हाट्सएप से टेलीफोन कहीं भी कर लो दुनिया में, खर्च पैसा भी नहीं लगता। कितना कितना तरक्की हुई कम्युनिकेशन। एक दूसरी तरक्की मैंने जो साइंस में देखी, मेडिकल साइंस में, वो है इमेजिंग। एक्सरे इमेजिंग कहते हैं ना आप, वो भी इमेजिंग कहलाती है। मेडिकल इमेजिंग में दूसरी तरक्की जबरदस्त, इतनी इतनी ज्यादा। मैं करीब 36 साल मैं काम किया एम्स दिल्ली में। तो शुरू में मैंने देखा कि एक्सरे में हम क्या क्या चीजें देख सकते थे, और उसके बाद टोमोग्राफी आई, उसमें खाली वही एक्सरे वाला डॉक्टर ही अंदाजा लगा सकता था। इतना इतना गंदा इमेज होता था, क्योंकि आपको ऊपर और नीचे की लेयर बॉडी की ब्लर करनी होती थी। जैसे अगर आपको लीवर देखना है, लीवर में कोई बीमारी है, अगर उसको देखना है तो आपको लीवर के ऊपर, लीवर के नीचे भी तो है ना बॉडी का पार्ट, उसको ब्लर करना होता था। तो एक्सरे मशीन और जो उसको घुमाना होता था, ताकि वो ऊपर नीचे की इमेज को ब्लर कर दे, और जहाँ इमेज चाहिए उसको फोकस उस पर करना होता था। तो इतनी ऐसी इमेज होती थी, जैसा आप समझिए कि एक्सरे फिल्म पर किसी ने पोछा लगा दिया, ऐसा दिखता था। और बड़े एक्सपर्ट उसमें होते थे जो आइडिया लगाते थे, शायद ऐसा है, वैसा नहीं भी हो सकता है ये। उसके बाद टोमोग्राफी आई, उसके बाद आपका सीटी आ गया, सीटी के बाद पेट सीटी आ गया, एमआर आ गया। इतना डेवलपमेंट जो मैंने देखा है। एक्सरे 1800 आपका 95 एक्सरे का एक्सरे डिस्कवरी हुई, और 100 साल के अंदर इसमें इतना डेवलपमेंट हुआ। साइंस में कहीं भी उतना फास्ट प्रोग्रेस नहीं हुई, साइंस में हर जगह प्रोग्रेस हुई। और ये प्रोग्रेस का मेन कारण जो मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर की वजह से। कंप्यूटर आने की वजह से, मतलब आईटी जो है, आईटी इंडस्ट्री ने जो तरक्की की, अभी इमेज पहले जो बनती थी, अभी इमेज को आप कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर की वजह से। ये दो तरक्कियां बहुत जबरदस्त हुई। इसमें जो बताया है कि ये तरक्कियां सब इंद्र तृप्ति के लिए। आप चलो, ये तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया। कम्युनिकेशन हमारा को आप इंद्र तृप्ति भी ले सकते हैं, बट यूजफुल है। कोई भी साइंस का जो इंद्र तृप्ति के लिए किया गया जो
आविष्कार है उसको गलत नहीं कहते हैं। प्रभुपाद ने भी उसको गलत नहीं कहा है। अगर वो भगवान से बिछुड़ के है तो फिर तो वो कौवे की भाषा है। ये बात बिल्कुल सही है। सब कुछ है अगर हम उसका उपयोग अपने भक्ति में, देखिए मैं अभी ये साइंस का ही आविष्कार है, मैं अपने लैपटॉप से पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं मेरे लैपटॉप से। ये हम भागवतम सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे काम आ रहा है। तो क्योंकि भगवान से जो जुड़ा हुआ है अभी, तो कोई भी चीज आपके हाथ में है, आप उसको अगर भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। जो प्रभुपाद ने इसको कहा है कि इंद्र तृप्ति के लिए इतना महान कार्य हुआ, इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपने जरूरत किया भी उसको और भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल हुआ, वो गलत नहीं है। 26वां श्लोक है, निरभ्यदत्त शिष्णो वै प्रजानंदामृतार्थिनः। ये प्रजा आनंद अमृत अर्थिनः, प्रजानंदामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियम तद उभयाश्रयम्। मेरे साथ पढ़िए, निरभ्यदत्त शिष्णो वै प्रजा आनंद अमृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां आसीत कामानां प्रियम तद उभयाश्रयम्। शब्दार्थ है निर्विद्यत, बाहर आया, शिष्ण पुरुष का लिंग, वह निश्चय ही, प्रजा आनंद काम रस, अमृत अर्थिनः अमृत को चखने की इच्छा रखने वाला, उपस्थ जनेन्द्रियां आसीत संसार में आई, कामानाम विषय सुख का, प्रियम अत्यंत प्रिय, तत्व उभय आश्रय दोनों का आश्रय। तत्पश्चात काम सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्र तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात काम सुख संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्र तथा उसके अधिष्ठाता देव अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शारदा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है और यह सुख जनेन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य है। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, जो स्वयं श्री भगवान की जनेन्द्रिय के अधीन है। निर्विशेषवादियों को इस श्लोक से सीखना चाहिए कि श्री भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनको जनेन्द्रियां होती हैं जिन पर काम सुख की समस्त वस्तुएं आश्रित है। यदि संभोग से
स्वर्गीय अमृत की अनुभूति ना होती तो संतान के पालन पोषण की भला कोई अपने सिर ना लेता। यह भौतिक संसार बद्ध जीवों को पुनर्जौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे श्री भगवान के धाम वापिस जा सकें। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है और इस तरह मनुष्य काम सुख की क्रिया द्वारा श्री भगवान की सेवा भी कर सकता है। ये सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख श्री भगवान की सेवा के भाव से प्रेरित नहीं होता, किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को जन्म देकर श्री भगवान की सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो वह चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके अपार इंद्र सुख द्वारा दैवी सुख लूट सकता है। अन्यथा संतानें उत्पन्न करना शुक्रों जैसा कार्य है, अपितु शुक्र मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह एक ही बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को यह सदैव संबंध में रखना चाहिए कि जनेंद्रियों काम सुख स्त्री तथा संतान ये सब श्री भगवान की सेवा से संबंधित हों, और जो श्री भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति के नियमों द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। कुत्ते को भी विशेष भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें इस चेतना का भाव नहीं उठता। मनुष्य का जीवन इस चेतना का अनुभव होने के कारण कुत्ते से भिन्न है। हरे कृष्ण। हाँ, ये प्रभुपाद बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब जितने भी जीव हैं 84 लाख योनि में क्या है कि ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मेटिंग सब में है। तो मनुष्य में थोड़ा फर्क होना चाहिए, क्योंकि उसमें चेतना उच्च कोटि की है। वो भगवान के बारे में जानता है कि सबका जो कंट्रोल है भगवान का है, और ये सब हम अलग अलग योनि में है अपने कर्मों के हिसाब से। हमारे कर्मों के हिसाब से कानून बना है, ये किया तो ऐसा होगा, ये किया तो ऐसा होगा। ये कानून भगवान के अध्यक्षता में बना होगा कि ये कर्म करोगे ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे ये फल मिलेगा। बिल्कुल परफेक्ट बना है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। भगवान का काम तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता। अब ये सबसे बड़ा, अगर हमने ऐसी संतान उत्पत्ति की, ऐसी संतान हुई हमसे जो भगवान की सेवा में लगे, तो आपने तो भगवान की सेवा कर दी। अच्छे बच्चे पैदा करके जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से कोई भगवान के में भक्ति के गीत लिखता है, कोई भगवान की पेंटिंग बनाता है, कोई भगवान के कोई कार्य करता जिससे भगवान से संबंधित हो। अगर ऐसा है तो संतान उत्पत्ति बिल्कुल सही है। अगर आपके बच्चे भक्त बनते हैं, भगवान की पूजा करने वाले होते हैं, तो आपके अगर 2 बच्चे कहते हैं 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके 200 भी होते हैं तो क्या बुरा है। अच्छे बच्चे जो भगवान के भक्त बन सकते हैं, वो बच्चे अगर पैदा होते हैं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुकर सुकर जैसे अगर हम पैदा करें कि वो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ये लड़कियों के पीछे भागने वाले, ऐसे अगर बच्चे पैदा करते हैं तो कुकर सुकर वाला हो गया। प्रभुपाद कहे तो तुमसे अच्छा तो सुअर है। सुअर एक बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, तो आप कहाँ अच्छे हैं। ये तो प्रभुपाद ने आखिरी में लिखा है, कुत्ता भी इसके इंद्रिय भोग का सुख लेता है, कुत्ता भी। तो हम में कुत्ते में क्या फर्क है, ये प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। शिष्य के लिए स्थानोत्पत्ति जरूरी है, इसलिए भगवान ने ये हमको जनेंद्रियां दी हैं। इनका इस्तेमाल ग्रस्त में होता है, ग्रस्त जीवन में
ये आप ये जनेंद्रियों का सुख ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, अगर हमको अच्छी शिक्षा मिली है बचपन में, हमारे जब हम पढ़ाई करते हैं तब, तो आपको ये ध्यान रहता है कि ये सुख आपको है, मिला हुआ अवश्य है, लेकिन सीमित, लिमिटेड, बंदरों की तरह नहीं इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना, ऐसा भागवतम में बताया जाता है। भगवत गीता में भी यही बताया जाता है, प्रभुपाद बार बार उसको बताते हैं। 27वां श्लोक है, उत्सित शिक्षोर धातु मलम निर्भिद्यत वै गुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। उत्से शिक्षोर धातु मलम निर्भिद्यत वै गुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। मेरे साथ पढ़िए, उत्से शिक्षोर धातु मलम उत्सर्जो धातु मलम निर्भिद्यत वै गुदम ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। शब्दार्थ है, उत्से शिक्षो, मल त्याग की इच्छा से, धातु मलम, खाद्य पदार्थों का मल, निर्विद्यत, प्रकट हुआ, वह निश्चय ही गुदम, गुदा द्वार, ततः तत्पश्चात, पायु विसर्जन इंद्री, ततः तत्पश्चात मित्र अधिष्ठाता देवता, उत्सर्ग बाहर निकलने वाली वस्तु, उभय दोनों आश्रय शरण। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर पायु इंद्रिय तथा उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ, ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई, जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ, ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। त्रिवेणी माता जी आप पढ़िए और आगे का भी आप ही पढ़िए माता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जहाँ मल तक करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो, वहाँ जीवात्मा अपने आप को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही बात। मल त्याग भी कंट्रोल में होता है, जो क्या है, अधिष्ठाता देव मित्र, तो मित्र के कंट्रोल में होता है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है? प्रभुपाद कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना हम स्वतंत्र हैं, हमको लिमिटेड स्वतंत्रता मिली है, सीमित कुछ स्वतंत्रता मिली, इसमें डाउट नहीं है। आपका मन है, सोच सकते हैं कि आप ऐसे करें, ये करें, ये करें, सब, लेकिन फिर विधि विधान बने, उनके अनुसार कार्य करेंगे, तो सोचना ये स्वतंत्रता आपकी है। और किसी कार्य को अपने सोचे हुए ढंग से करने का आपको स्वतंत्रता है।
लेकिन हम अगर उसको इस तरह से करें, जो विधि विधान एक तरफ, भगवान एक तरफ, अपने ढंग से ऐसे करें जो दूसरे को कष्टकारी हो, जो शास्त्रों के विधि विधान से बिल्कुल उल्टा हो, तो वो स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं। आशीषिप्सो पुरः पुरिया नाभिद्वारम् अपानतः तत्र अपानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। मेरे साथ पढ़िए। आशीषिप्सो पुरः पुरिया नाभिद्वारम् अपानतः तत्र अपानस्ततो मृत्यु तत्र अपानः ततो मृत्यु पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। आशीषिप्सो सर्वत्र जानने की इच्छा से पूरा विभिन्न शरीरों में पुरिया एक शरीर से नाभि द्वारम उदर के छिद्र या नाभि अपानतः प्रकट हुआ तत्र तत्पश्चात अपानः प्राण का रुकना ततः तत्पश्चात मृत्यु मृत्यु पृथक्त्वम पृथक रूप से उभय दोनों आश्रय शरण। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई जब उन्हें एक शरीर में जाने की तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। तात्पर्य तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा प्राणवायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। ये नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथि यानी नाड़ा को काट कर उसे पृथक किया जाता है और इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। अतः जीवात्मा भिन्न अंश है और उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। हरे कृष्ण। तो ये अपान वायु प्राण वायु और इसकी जब दूसरे शरीर में और ये जाने की इच्छा हुई तो ये चीजें प्रकट हुई। प्राण वायु अपान वायु, प्राण वायु तो हमको बचाती है, अपान वायु रुकती है। दोनों का केंद्र नाभि माना गया है। आदित्योर अन्नपानानाम् आसन् पुक्षन्त्र नाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिः तदाश्रये। आदित्योर अन्नपानानाम् आसन् पुक्षन्त्र नाडयः नद्यः समुद्रश्च
ततो तुष्टिः तयो तुष्टि पुष्टि तदाश्रये। मेरे साथ पढ़िए। आदित्य सौर अन्नपानानाम आसन कुक्षंत्र नाडयः नद्यः समुद्रश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिः तदाश्रये। शब्दार्थ है आदित्य प्राप्त करने की इच्छा, अन्न पाना नाम भोजन तथा जल का, आसन हुई, कुक्षि उदर, अंत्र आंतें, नाडय तथा धमनिया, नद्य नदियां, समुद्र समुद्र च भी तयो उन दोनों का, तुष्टि पोषण पालन, पुष्टि उपापचय रस प्रक्रिया, तत् उसका उनका, आश्रय स्रोत। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंतें तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। मेरे साथ पढ़िए। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा प्रकट हुई, जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा प्रकट हुई तो उधर आंतें तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमन कुल्लार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। आंतों की अधिष्ठी देवी नदियां हैं और धमनियों के अधिष्ठता के देव समुद्र हैं। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल के उपचय से क्षय हुए शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रियाओं पर निर्भर रहता है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठता है और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे 30वां श्लोक है। निदिध्यासोर आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्पः काम एव च। निदिध्यासोर आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्पः काम एव च। मेरे साथ पढ़िए। निदिध्यासोर आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्पः काम एव च। शब्दार्थ है। निदिध्यासो जानने का इच्छुक, आत्ममायाम अपनी शक्ति को, हृदय मन का स्थान, निर्विद्यत प्रकट हुआ, ततः तत्पश्चात मन मन, चंद्र मन का अधिष्ठाता देव चंद्रमा, इति इस प्रकार संकल्प दृढ़ निश्चय, काम इच्छा एवं भी च भी। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान, मन चंद्रमा संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। मेरे साथ पढ़िए। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय
मन का स्थान, मन का स्थान, मन चंद्रमा संकल्प मन चंद्रमा संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। सारी इच्छा का उदय हुआ। तात्पर्य हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। उसकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा इस संसार में बद्ध है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इस सृष्टि में प्रकट होते हैं और इनमें से प्रत्येक को परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत भौतिक शक्ति द्वारा आवश्यक भौतिक शरीर प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता 9.10 में की गई है। अतः जब परमात्मा बुद्धि जीव के हृदय में स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है जिस प्रकार नींद से जगने पर मनुष्य को अपने कार्य का भान होता है। अतः जीवात्मा भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसता है। इसके बाद मन, इसका अधिष्ठाता देव चंद्रमा और फिर मन के कार्य जैसे सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना आदि उत्पन्न होते हैं। मन के कार्य हृदय के प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते और हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। 31वां श्लोक यहीं तक है गुरु जी। चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूमि अप तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूमि अप तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। मेरे साथ पढ़िए। त्वक् चर्म मांस रुधिर कर्म मासुरधर मेदो मज्जास्ति धावतः मेदो मज्जास्ति धातवः भूमि अप तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः शब्दार्थ है त्वक चमड़ी के ऊपर पतली परत, चर्म चमड़ी, मांस मांस, रुधिर रक्त, मेदः चर्बी, मज्जा मज्जा, अस्थि हड्डी, धावतः तत्व, भूमि पृथ्वी, अप जल, तेजः अग्नि, मया प्रधानतः सप्त सात, प्राणः श्वास, व्योम आकाश, अम्बु जल, वायु भी वायु से। त्वचा चर्म मांस रज मेदा मज्जा तथा अस्थि शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने। त्वचा है, चर्म, दोनों थोड़ा सा फर्क बताया है। मांस है, रक्त है, मेदा है, मज्जा है, अस्थि हड्डी। किससे बनते हैं ये चीजें? शरीर के 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने। जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई है। मेरे साथ पढ़िए। त्वचा चर्म मांस रक्त मेदा
मज्जा तथा अस्थि, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व शरीर के 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं। जबकि प्राण की उत्पत्ति जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। आकाश, जल तथा वायु से हुई है। तात्पर्य हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखता पृथ्वी, जल तथा अग्नि इन 3 तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभयनिष्ठ तत्व है और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन 5 तत्वों में प्रमुख है। इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बनी है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत यानी त्वचा के कारण होता है। अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। श्वास प्राण वायु, आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है। अतः शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। लाभप्रद है। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। एक श्लोक और कर लेते हैं, 32वां। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। मेरे साथ पढ़िए। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। शब्दार्थ है गुण आत्मकानि, गुणों से लिप्त, इंद्रियाणि इंद्रिया, भूत आदि अहंकार, प्रभवा से प्रभावित, गुणा प्राकृतिक गुण, मन सर्व समस्त विकार, तनाव, सुख या दुख, आत्मा रूप, बुद्धि ही बुद्धि, विज्ञान तर्क वितर्क, रूपिणी के रूप वाली। भावार्थ है इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं। हमारी इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। ये गुण आते हैं मिथ्या अहंकार से। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव, सुख या दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। मेरे साथ पढ़िए। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं। प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों यानी सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य भौतिक प्रकृति भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर
बन जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लगा रहता है कि वह कौन है, वह तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते, उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। इस ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इसी जीवन में आप सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं, किससे कि जो हमें ये जो मोह है, हमारा मोह, भ्रमित होना, ये सबसे खतरनाक, और आसक्ति चीजों से कम। ये भगवत गीता हमको शुरू में कहती है कि कर्म फल से इच्छा मत करो, का मतलब आसक्ति मत करो चीजों से। कोई कर्म है उससे हमारी आसक्ति, जो ही पदार्थ होते हैं उनसे आसक्ति आपको पता है आपका है ही नहीं है। हाँ, आपको घर चाहिए, बिल्कुल चाहिए रहने के लिए, जब तक आप हैं आपको रात को सोने के लिए जगह चाहिए, एक चीज है जहां पर आप खाना बना के खा सकते हैं। ये आप जानते हैं, इस चीज को घर का होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये, लेकिन ये भी आपने बना दिया। हाँ, इसका इस्तेमाल आपके बाद अपने बच्चे कर सकते हैं, ये भी आपको समझ आता है। और आपको ये पता है ये घर आपका है नहीं, क्षणिक है, जब तक आप हैं तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि हमेशा के लिए मेरा हो गया, कि आप खुद ही यहाँ परमानेंट नहीं। तो ये बात है। तो जब तक हैं भक्तों का संग करके, भक्ति मार्ग पर चल करके, भगवान की सेवा करके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम इस 84 लाख में घूमने से बच सकते हैं। ये ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।